Students, we are going to study about frame of reference. फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके सापेक्ष ऑब्जेक्ट की पोजीशन एवं इसकी मोशन का डिटर्मिनेशन किया जाता है। अगर किसी पार्टिकल का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, किसी पार्टिकल का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ओरिजिन के सापेक्ष ऑब्जेक्ट और पार्टिकल के पोजीशन को व्यक्त करता है। अगर हम लोग इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई वॉच लगी हो तो वो वॉच जो है डिफरेंट इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन का अनइक्यू डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। एंड ये जो है एक्स वाई जेड, ये आपका क्या है एक्स वाई जेड है ना। एक्स सपोज कर यहाँ पर ये एक्स है, ये मान लो सपोज वाई है, ये जेड है। और एक्स वाई जेड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट। आर इसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। सपोज यहाँ पर हम लोग बोलते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, आर बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो हमने देखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या। The frame of reference is a system of coordinate axes attached to an observer having a clock with him, with respect to which the observer can describe position, displacement, acceleration etc. of a moving object। यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है एक वॉच लिए हुए है जो मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट का पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलेरेशन का क्या करता है, वह ऑब्जर्वेशन करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता क्या है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वन इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड। एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वन इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डज नॉट होल्ड। इसमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड होता है, इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड नहीं होता है, जिसका डिटेल में स्टडी हम लोग लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में देखेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका है मोशन इन, नेक्स्ट जो है आपका है मोशन इन 1, 2 and 3 dimension। Motion in 1, 2 and 3 dimension। First of all, we know about वन डायमेंशनल मोशन। फर्स्ट देखेंगे वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन है क्या? फर्स्ट सिंपल जान जाओ कि वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन वह मोशन है जो किसी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होता है। वन डायमेंशनल मोशन एक ऐसा मोशन है जो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होता है। यह स्ट्रेट लाइन एक्स, वाई और जेड में से किसी भी एक्सिस के पैरेलल हो सकती है, ठीक है ना। मतलब ऐसा एक वन डायमेंशनल मोशन एक ऐसा मोशन है जो किसी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होती है और यह स्ट्रेट लाइन एक्स, वाई, जेड में से किसी भी एक्सिस के पैरेलल हो सकती है। तो इसको डिफाइन कर रहे हैं द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज said to be, the motion of an object is said to be one
वन डायमेंशनल मोशन if only one out of the three coordinates specifying the position of the object with respect to time। आप देख रहे हैं द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन वन डायमेंशनल मोशन इफ ओनली वन आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स में से केवल वन कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं तीन जो एक्सिस है उसमें से कोई एक एक्सिस जो है उसके मोशन का कहता है डिस्क्राइब करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में। अब देखेंगे नेक्स्ट जो है सेकेंड टू डायमेंशनल मोशन टू डायमेंशनल मोशन। और टू डायमेंशनल मोशन कैसा मोशन है? एक ऐसा मोशन है जो किसी प्लेन में हो, दैट इज एक्स वाई प्लेन में हो, वाई जेड प्लेन में हो या जेड एक्स प्लेन में हो, बट किसी भी एक्सिस के अलांग न हो, मैं किसी एक्सिस के अलांग किसी भी एक्सिस के पैरेलल न हो, मैं ऐसा मोशन हो जो किसी भी प्लेन में हो या एक्स वाई में हो प्लेन में हो या वाई जेड प्लेन में हो या जेड एक्स प्लेन में हो, बट जो है किसी भी एक्सिस के पैरेलल न हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। कहेंगे द मोशन ऑफ एन object is said to be two-dimensional motion if two out of the three coordinates specifying the position of the object change with respect to time। देख रहे हैं इसमें क्या है, इस तरह डेफिनेशन में द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी टू डायमेंशनल मोशन इफ टू आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स, मैं थ्री में से टू कोऑर्डिनेट जो हैं स्पेसिफाइंग डिस्क्राइब करते हो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में केवल टू ही कोऑर्डिनेट जो है आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट, टू कोऑर्डिनेट जो है उसके मोशन क्या करते हैं डिस्क्राइब करते हैं, तो ये टू डायमेंशनल मोशन होगा। ये मोशन जो है किसी प्लेन के अलांग प्लेन में होता है, किसी एक्सिस के पैरेलल नहीं होता है, समझिए। ये नेक्स्ट जो है आपका थर्ड जो है थर्ड देखें आपका जो है थ्री डायमेंशनल मोशन, क्या देंगे थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन क्या है? मतलब ऐसा मोशन हो जो मतलब एक ऐसा मोशन हो
मतलब जिस मतलब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल मोशन इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू क्या कहेंगे टाइम। मतलब एक ऐसा मोशन हो जिसका एक्सप्रेशन एक्स वाई जेड थ्री कोऑर्डिनेट्स की एक साथ क्या होती है नीड पड़ती है। मतलब एक ऐसा मोशन हो जिसको एक्सप्लेन करने के लिए तीनों कोऑर्डिनेट्स की एक साथ क्या होती है नीड पड़ती है। ऐसे मोशन को थ्री डी मोशन कहलाता है। जैसे किसी मतलब आपका कोई भी आपका सिलेंडर है उसमें गैस भरी हुई है तो उसमें मालिक्यूलों का मोशन जो होगा थ्री डी मोशन होगा। तो थ्री डायमेंशनल मोशन क्या है द मोशन कहेंगे द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट the motion of an object is said to be three-dimensional motion if all the three coordinates specifying of the position of the object change with time change with respect to time change with time। अब नेक्स्ट देखेंगे द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल मोशन इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स मतलब इसमें थ्री कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड जो होते हैं क्या कहते हैं इस स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो उस ऑब्जेक्ट का जो है क्या करते हैं पोजीशन का जो डिस्क्रिप्शन करते हैं स्पेसिफाइंग करते हैं एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स की यहाँ नीड पड़ती है विथ चेंज विथ टाइम के चेंजिंग के रेस्पेक्ट में। अब नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट आपका जो होगा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट जो है आपका है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। देखेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन जितने स्ट्रेट लाइन वाले मोशन होते हैं वो वन डायमेंशनल मोशन होते हैं। द मोशन ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन इज वन डायमेंशनल मोशन। जितने भी स्ट्रेट लाइन मोशन होते हैं वो क्या होते हैं वन डायमेंशनल मोशन होते हैं। कह रहा है कि ड्यूरिंग सच ए मोशन द पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज ए डिफिनिट पोजीशन। जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होते हैं डिफिनिट पोजीशन को क्या करते हैं ऑक्युपाई करते हैं ऑन द पाथ एट ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम। और द मोशन ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब बाय स्पेसिफाइंग द डिस्टेंस एक्स ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड कॉरस्पॉन्डिंग इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। मतलब इसमें जो उसका डिस्टेंस जो होता है वह टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होता है चेंज होता रहता है। यानी कि डिस्टेंस जो है टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होता है एक्सप्रेस किया जाता है। यहाँ डिस्टेंस एक्स इज द फंक्शन ऑफ टाइम टी। यहाँ पर डिस्टेंस को यहाँ पर डिस्टेंस एक्स ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। ठीक है किस तरह यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस चेंजिंग हो रहा है एंड यहाँ पर बोल सकते हैं कि डिस्टेंस एक्स इज द फंक्शन ऑफ टाइम
टी, यहाँ पर इन स्ट्रेट लाइन मोशन। अगेन समझ लें, द मोशन ऑफ एन पार्टिकल इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब जो स्ट्रेट लाइन में मोशन, पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है वह वन डायमेंशनल मोशन होता है। किसी भी स्टैंड पर उस पार्टिकल की पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब ड्यूरिंग सच ए मोशन, मतलब इस मोशन में पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है ऑक्युपाई ए डिफिनिट पोजीशन ऑन द पाथ एट ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये जो ऑब्जेक्ट होता है ईच इंस्टेंट टाइम पर एक डिफिनिट जो है पोजीशन को क्या करता है, आपका ऑक्युपाइज करता है। और यहाँ पर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस में किस तरह चेंज हो रहा है, यहाँ डिस्टेंस जो है फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम चेंज होगा तो डिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा। इस प्रकार के मोशन एक का होता है, एक लीनियर मोशन में होते हैं, एक का होता है वन डायमेंशनल मोशन में होते हैं। हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन को जाने से पहले हम लोग देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, जानेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी क्या। अब हम लोग देखेंगे स्पीड, स्पीड क्या होती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स स्पीड। स्पीड का डेफिनेशन क्या बताया हमने, द रेट ऑफ change of position, the rate of change of position of an object with time in any direction, in any direction is called its speed. The rate of change of position of an object with time in any direction is called its speed. हम लोग जानते हैं स्पीड का जो फार्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। और स्पीड हैज़ नो मैग्नीट्यूड, सर स्पीड हैड ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, so it is a scalar quantity, and the distance traveled by an object is either positive or zero, so the speed may be positive or zero but never negative. और SI क्या देंगे, SI यूनिट ऑफ स्पीड मीटर क्या होता है, पर सेकेंड, एंड सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है, cm पर सेकेंड। एंड हम लोग नेक्स्ट जो है SI यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड है, सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड का है सेंटीमीटर पर सेकेंड है। और नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड, क्या देंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड हम लोग देखेंगे। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, क्या देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड होता है क्या है, an object is said to be moving with uniform speed if it covers equal distances in equal interval of time, however small this time interval may be। कोई भी
ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंसेस जो है इन इक्वल इंटरवल और टाइम में क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। इक्वल डिस्टेंसेस क्या कर रहा है, इक्वल इंटरवल और टाइम में क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो उसकी स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। तो हम लोग डिफिनीशन जानेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज said to be moving with uniform speed if it covers equal distances in equal intervals of time. However, small these time intervals may be. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट डे। थैंक यू।